ज्येष्ठा मास की अमावस्या के दिन रखा जाने वाला पवित्र सावित्री व्रत हर सुहागन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में नारी अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय सावित्री नाम की एक पतिव्रत नारी ने यमराज से अपने पति को वापस ले आई थी। आज हम सुनेंगे सावित्री और सत्यवान की अमर कहानी। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनकी एक अति सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्री थी, सावित्री। सावित्री बचपन से ही धार्मिक और दया से भरी हुई थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसने स्वयं अपने जीवन साथी की खोज शुरू की। जंगल में रहने वाले सत्यवादी और धार्मिक राजकुमार सत्यवान को देखते ही सावित्री ने उन्हें अपना पति मान लिया। लेकिन तभी नारद मुनि ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुवान है, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। राजा अश्वपति चिंतित हो गए, पर सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे वो दिन पास आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। 3 दिन तक बिना अन्न और जल के व्रत रखकर सावित्री भगवान से प्रार्थना करती रही। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान को तेज चक्कर आया और वो सावित्री की गोद में गिर पड़े। सावित्री समझ गई, समय आ चुका है। तभी अचानक यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास बंध लिया और ले जाने लगे। लेकिन सावित्री बिना डरे यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिव्रता का ज्ञान सुनाकर यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से वरदान मांगा और अंत में यमराज को सत्यवान का जीवन वापस देना पड़ा। सावित्री की भक्ति और प्रेम के सामने मृत्यु भी हार गई। इसी अमर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की याद में हर वर्ष सावित्री व्रत मनाया जाता है। मां सावित्री सभी सुहागनों के जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद दें। जय मां सावित्री।